हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है। हे बैतलहम, तू जो यहूदा प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तो उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो लिखा गया है कि हे बैतलहम, तू यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। देखिए उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। राजा हेरोदेस के दिनों में क्या है, यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। यीशु का जन्म किस तरह से हुआ है? राजा हेरोदेस ने अपने राज्य में, अपने देश में जनगणना करवाया। क्या करवाया? जनगणना करवाया। तो जो जहां जहां रहने वाले हैं वो वहीं वहीं चले जाए। जैसा अभी जनगणना होती है, आधार कार्ड बनना है या फिर आपको राशन कार्ड बनना है, तो लोग जहाँ जहाँ काम करने गए हैं वापस राशन कार्ड बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, पैन कार्ड बनवाने के लिए अपने घर लौट आते हैं। उसी प्रकार सब अपने अपने नगर में जाकर के जनगणना के दिनों में कौन कहाँ रहने वाला है अपने अपने स्थान में लौटने लगे। तो यहाँ पर यूसुफ जो मरियम का क्या था मंगेतर था। हाँ, और वो मरियम को लेकर, मरियम जो गर्भवती थी, लेकिन गर्भवती किधर से थी? पवित्र आत्मा से थी। परमेश्वर ने एक कुंवारी के गर्भ को मांगा और उस गर्भ में एक बालक बनाया और उसमें अपने पुत्र की आत्मा को भेजा। तो वो पवित्र आत्मा को से गर्भवती थी और उसके पेट में जो बालक था वो जगत का तारणहार था, खुदा वो यीशु मसीह थे, है ना। तो वो वहाँ पर जनगणना के लिए जब अपने जगह जाते हैं तो उनका दर्द शुरू हो जाता है। बेटा उधर ही बैठोगे क्योंकि इधर तो बच्चों का कार्यक्रम है। थोड़ा ऐसे करके बैठे। हाँ, तो यरूशलेम में बैतलहम में अपने स्थान पर पहुंचता है यूसुफ, जहाँ पर वो उसका घर था, जहाँ पर उसका गांव था, परंतु वो वहाँ पर रहता नहीं था। बैतलहम में रहने वाला था पर वहाँ नहीं रहता। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो यीशु का जन्म कहाँ हुआ है।
आप लोग बताएंगे यूसुफ का जन्म कहाँ हुआ है? यीशु का जन्म कहाँ हुआ है? बैतलहम में। किस जगह पर? गौशाले में नहीं, भेड़शाले में हुआ है। हालांकि इसमें गौशाला लिखता है, लेकिन दरअसल भेड़शाला था। क्या था? भेड़शाला था। भेड़शाला में जहाँ पर भेड़ बकरियां रहते थे, है ना, वहां पर यीशु का जन्म हुआ, क्योंकि जगह कहीं नहीं मिली था ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु का जन्म हुआ तो एक अद्भुत बात हुआ। क्या हुआ? अद्भुत बात क्या हुआ? पूर्व में कई ज्योतिषी, पूर्व देश से कई ज्योतिषी ये पूछने लगे वहां जाकर यरूशलेम में कि राजा का जन्म कहाँ हुआ है, राजाओं का राजा का जन्म कहाँ हुआ है। क्योंकि हमने उनका क्या देखा है? तारा देखा है। क्या देखा है? तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तारा ही हमें पता बताया है। ज्योतिषी लोग क्या देखते हैं? ग्रह नक्षत्र देखते हैं। ग्रहों को देख के, नक्षत्रों को देख के, तारा को देख कर आते हैं कि जन्म कहाँ हुआ है। तो उन लोगों ने वो तारा देखा जिसका जो पाया जाता है यरूशलेम के बैतलहम नगर में। बैतलहम एक छोटा सा गांव था, वहां पर बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ था। तो यरूशलेम में जहाँ पर राजा हेरोदेस थे, वहां पर पहुंच जाते हैं लोग। पूछते पूछते लोगों ने उन्हें राजा के पास पहुंचा दिया। राजा हेरोदेस के पास पहुंचा दिया। हेरोदेस सुनता है, क्या सुनता है? कि राजाओं का राजा का जन्म हुआ है, तो घबरा जाता है। ले देके तो राजपद पाया था, बहुतों को अपने रास्ते से हटाकर राजा बना था, और जब सुनता है कि और कोई राजा बन रहा है यरूशलेम में, तो घबरा जाता है। स्वाभाविक बात है, घबरा जाता है कि ले देके तो मैं राजा बना हूँ, यहाँ पर कईयों को हटा के रास्ते से मरवा के तो मैं राजा बना हूँ, और फिर राजा का जन्म हो गया। घबरा जाता है। यरूशलेम के लोग भी घबरा जाते हैं, नया राजा कहाँ से आ गया, ये नया राजा कहाँ से आया। तो ये सुनकर राजा हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शासकों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया। ज्योतिषी जिन्होंने बताया कि यहीं पर हमने तारा देखा है, हमारे ज्योतिष शास्त्र बताता है कि जन्म यही है ना। तो हेरोदेस अपने शास्त्री फरीसियों से पूछता है, क्या पूछता है? मसीह का जन्म कहाँ होगा। मतलब हेरोदेस को एक बात याद आती है कि राजाओं का राजा तो मसीह है, और अगर जन्म हो गया है तो कहाँ हुआ है, ठीक ठीक कौन बताएंगे? शास्त्री फरीसी लोग बताएंगे कि शास्त्र में कहाँ लिखा है मसीह का जन्म कहाँ पर होगा। तो क्या शास्त्री फरीसी ने क्या बताया? यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है, यहूदिया के बैतलहम में मसीह का जन्म होगा, ये लिखा गया है। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। क्या कहा? बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। यहूदा के नगरों में से, यरूशलेम दिखने में यहूदा के नगरों में से सबसे छोटा गांव था वो। उस राज्य का सबसे छोटा गांव था यरूशलेम, वो बैतलहम। लेकिन लिखा उसके बारे में कि तो छोटा नहीं है, साइज में छोटा लग रहा है पर छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। अधिपति निकलेगा तुझ में से, वही मसीह निकलने वाला था। मीका 5:2 अगर पढ़ते हैं हम, मीका 5:2,
एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। देखिए यहाँ पर ज्यादा स्पष्ट है, बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। वो इतना छोटा गांव था, इतना छोटा कि वो गिना नहीं जाता था। छोटा सा गांव, छोटा सा, गिना नहीं जाता था। तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में से प्रभुता करने वाला होगा, इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। परमेश्वर कब से है? और यीशु मसीह जो आ रहा है उसका निकलना कब से है? अनादि काल से। तो यीशु मसीह कब से है? अनादि काल से, अनंत काल तक, अनादि काल से अनंत काल तक। ये यहोवा तुम धन्य है, ये यहोवा तुम धन्य है। तो यहोवा परमेश्वर जो अनादि परमेश्वर है, यीशु मसीह भी अनादि है, क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की जो ट्रिनिटी है वो अनादि है। अब वो आ रहा है पुत्र, इसलिए आ रहा है, पिता ने सृष्टि किया, सृष्टि बिगड़ गई, पाप में बिगड़ गई ना। अब उसको ठीक करने कौन आ रहा है? पुत्र परमेश्वर आ रहा है। अब पुत्र परमेश्वर कैसे ठीक करेगा? उनके कर्मों का, उनकी बुराइयों का, उनके पापों का दंड को उनको न देकर उनको अपने ऊपर उठा लेगा। क्या? अपने ऊपर उठा लेगा और प्रायश्चित करके उन्हें माफ कर देगा, ताकि उनकी आत्मा परमेश्वर तक जा सके। इसलिए उसका जन्म हुआ, क्रूस उठाने के लिए उसका जन्म हुआ। हालेलुया। इसीलिए खुद परमेश्वर यहोवा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कि मेरे लिए पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। वो अनादि काल से है यीशु मसीह, लेकिन जन्म लिया है 2000 साल पहले। तो शास्त्री फरीसियों ने बता दिया कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा, बैतलहम में। और हुआ कि नहीं हुआ? ना हुआ। अब हम 7 पद में देखेंगे, 7 पद। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूं। हाँ, हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उससे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं आकर उसको प्रणाम करूं। हेरोदेस तो दुष्ट राजा था, सुन के घबरा गया था कि मेरी जगह पर कोई राजा आ रहा है। ज्योतिषियों को बुला कर कहता है, चुपचाप बुला कर कहता है, जाके पता तो करो जन्म हुआ कहाँ है। ठीक ठीक तुमने तारा कहाँ देखा था? जहाँ तारा देखा था वहीं पर जन्म है, तो ठीक पता करो तुमने तारा देखा कहाँ था।
अब फिर आकर मुझे बताओ, मैं भी जाकर बालक को प्रणाम करूंगा। मैं भी जाकर बालक को, लेकिन वो बालक को प्रणाम करने जाता, क्या करने जाता? बालक की हत्या करने जाता। ये बड़ा होकर राजा बनेगा मेरी जगह पर, मेरा सिंहासन छीनेगा। ये तो राजाओं का राजा है मसीह, तो बचपन से ही ये कर दो। ये उसका मनसा था। लेकिन 9 पद में लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। ये जो तीन ज्योतिषी पूरब देश से, जहां तक बताया जाता है कि हमारा भारत ही है, ज्योतिषी लोग हमारे भारत में ही पाए जाते हैं। इसी देश से गए थे तीन ज्योतिषी और वहां पर तारा को लेकर चलता है आगे आगे और ठीक उसी जगह पर खड़ा हो जाता है, रुक जाता है तारा जहां पर जन्म हुआ था। वे अंदर जाकर 2 साल, 1.5 साल में अंदर जाकर क्या देखते हैं? मरियम को देखा और साथ में बालक यीशु को देखा। और लिखा है कि मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। उतने बड़े ज्योतिषी जो थे, उम्र वाले थे, उम्र दराज थे, वे लोग छोटे से बालक को गिरकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं? हमारे देश में से 3 ज्योतिषी बैतलहम जाकर आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह को पहचान गए कि सारे सृष्टि ब्रह्मांड का बनाने वाला एक छोटे बालक के रूप में इस धरती पर आया है। वे पहचान गए, लेकिन आज तक हमारा देश भारत के लोग नहीं पहचान पा रहे हैं यीशु मसीह कौन है। हमारे देश के 3 बड़े ज्योतिषी, 3 बड़े ज्योतिषी वो पहचान गए कि बालक है कौन। दंडवत कर रहे भाई। दंडवत कैसे किया जाता है? हाँ? हाँ? आप लोग सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको दंडवत करवाता है। हाँ? दंडवत कैसे किया जाता है? लेट कर। भैया ना अपने कैसे जाते हैं? कैसे जाते थे? हाँ? लेट कर। दंडवत कैसे किया जाता है? दंडवत पूरा लेट कर किया जाता है। ये तीनों ज्योतिषी उस छोटे बालक को कैसे दंडवत किए? लेट कर दंडवत किए। लेट कर दंडवत किए। साष्टांग प्रणाम कहते हैं। देख वो किए उन्होंने। हालेलुया। हमारे देश के ज्योतिषी आज से 2000 साल पहले जगत को धार करता को परमेश्वर को पहचान गए, लेकिन हमारा देश आज नहीं पहचान पा रहा है। मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। एक ने सोना चढ़ाया, एक ज्योतिषी ने सोना चढ़ाया, दूसरे ज्योतिषी ने लोबान चढ़ाया और तीसरे ज्योतिषी ने गंधरस चढ़ाया। छोटे से बच्चे को सोना की क्या जरूरत? लोबान की क्या जरूरत? लोबान आप लोग किसी छठी में जाते हो तो लोबान और गंधरस लेके गए हो कभी? कोई गया है? नहीं गया है। ठीक है ना? वो सोना वोना भी तो लोग कहीं नाना नानी दादा दादी लोग भले लेके चले जाते होंगे, लेकिन बाकी तो नहीं जाते। वैसे सोने से बच्चे को सोना नहीं देते खास करके, तो कोई भी निकाल लेगा। इसलिए
यहाँ पर देखते हैं सोना चढ़ाया जाता है और लोबान चढ़ाया जाता है और गंधरस चढ़ाया जाता है, तीनों ज्योतिषी द्वारा। ज्योतिषी जो हमारे भारत देश से गए थे वो छोटी जाति थोड़ी, ज्योतिषी तो सबसे बड़ी जाति बने हैं। आज बहुत जाति भी नहीं पहचान पा रही है यीशु को, ये बड़े दुख की बात है। वही लोग ज्योतिषी थे जो लोग पहचान पाए थे। अब कहाँ ज्योतिषी जो पहचान नहीं पा रहे हैं। हम देखते हैं क्यों, तो सोना चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? सोना। सोना क्यों चढ़ाते हैं? सोना का मतलब क्या होता है? सोना जो सबसे अच्छा है उसको क्या बोलते हैं? कैसा है भाई वो? सोना है। सोना सबसे बेहतरीन इंसान के बारे में क्या कहा जाता है? सोना है। इसके बारे में पूछा जाए तो क्या बोलते हैं? वो सोना है। तो सोने में एक बार खोट हो जाएगी तो उसमें नहीं है। यीशु मसीह का स्वभाव सोना था। क्या था? सोना था। यीशु मसीह स्वभाव कैसा था? सोना था। और पहला पत्रस 2 का 21 से 23 पद अगर पढ़े तो उनके स्वभाव को हम देखेंगे। एक नजर देखते हैं। पहला पत्रस 2 का 21 से 23। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ना तो उसने कोई पाप किया, कोई भी पाप नहीं उसके जीवन में। न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, कोई छल भी नहीं, कोई कपट भी नहीं उसके अंदर में। और वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। गाली सुनकर गाली नहीं देता था। सोना का मतलब समझ रहे हैं आप लोग को? कौन सोना कैसे कहेंगे? जिसके स्वभाव में पाप नहीं है और जो जिसके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, बुराई नहीं है, और जो गाली सुनकर गाली नहीं देता, वो है सोना। आप लोग किसी को बार बार क्यों देखते हैं? क्या बात है? आप लोग नजर एक दूसरे को देखने के लिए क्या देखते हो? हिलते हैं सरकंडे को। किसको देखते हो? किसी के कपड़ों को? कौन सा इंसान कैसा दिख रहा है? अगर देखना है तो यीशु मसीह को देखो, जो आज मैं बता रहा हूं उसको। लेकिन आज किसी का ध्यान यीशु मसीह को देखने के लिए नहीं है, एक दूसरे को देखने के लगे। कोई आ रहा है फट से देख रहे हैं, कोई जा रहा है फट से देख रहे हैं। उन्हीं को देखने आए हैं आप लोग। तो आप लोगों को पैदल मार्च करवा देते ना, सब यहीं पर से यहीं से एक एक को घुमाते हैं, देखते रहना है, पर प्रोग्राम हो जाएगा। मार्च करा देते हैं सबको, एक एक करके सबको देखते रहना। इसको देखने आए हो? यीशु मसीह को कि मनुष्यों को? मनुष्य को नहीं देखे आप लोग। बात है सोना जब दिखाया जा रहा है तो आप किसको देख रहे हैं? सोना किसको कहते हैं? क्या स्वभाव था यीशु मसीह का? उसके अंदर कोई पाप नहीं था। फट से ध्यान हटता है, फट। उसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसके अंदर कोई छल नहीं था, कोई बुराई नहीं थी। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, ये उनका स्वभाव था। हालेलुया। मुझे आप लोग के सब की नजर एक साथ इधर उड़ती हुई दिखाई देती है तो मैं देखता हूँ है क्या चीज उसको सब देखते हैं। कोई लोग विचित्र लोग चेहरे दिखते हैं क्या होता है? ऐसा कोई अजीब इंसान तो नहीं आता होगा उधर से। क्या बात है? देखिए आप लोग इधर ध्यान दीजिए,
मैं जानता हूँ कि आज मिली जुली भीड़ है, क्योंकि क्रिसमस के दिन मिली जुली भीड़ होती है। और थोड़ा सा तो ध्यान रखिए, आप यीशु मसीह से को देख रहे हैं, यीशु मसीह गिरन फिरा, यीशु मसीह है कैसा, उसमें कोई पाप निष्पाप था। पिलातुस ने भी कहा कि मैं इसमें कोई पाप नहीं पाता हूँ, कोई दोष नहीं पाता हूँ इस व्यक्ति में। गाली सुनकर गाली नहीं देता था, सोना का स्वभाव है। सोना मतलब नम्र दीन, जिसके अंदर कोई पाप है, निष्पाप निष्कलंक, उसे निष्कलंक मेमना कहा है। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई अंधेर नहीं, कोई मुंह से कोई छल की बात नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई बुराई नहीं, गाली सुनकर गाली नहीं देता। ये सोना का स्वभाव है। और यीशु मसीह जो स्वभाव था वो सोना था। और यहोवा परमेश्वर को क्या चीज पसंद है? सोना। अपने बेदी में हर चीज किससे बनवाया था? सोने से। उसे सोना पसंद है, ठीक है। और बहन लोग कहेंगे कि सोना तो हमको भी पसंद है। बहन लोग भी कहेंगे कि सोना हमको भी पसंद है, कोई 2-4 तोला पहना दे तो खुश हो जाए। क्यों? सोना आपको क्यों पसंद है? अपने शरीर को सजाने के लिए, सुंदरता शरीर को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ तो मन की सुंदरता है, आत्मा की सुंदरता है, जो यीशु मसीह में है। वो सोना है, वो सोना जो खरा सोना, चमकदार सोना यीशु मसीह स्वभाव है। वो आपका भी स्वभाव होना चाहिए, जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। लेकिन यहाँ तो गाली सुनकर उसको 2-4 गाली तो जरूर देंगे, याद करके जितना बन सके जितना याद आ कर देंगे, और उसके बाद घर जाकर उसके और क्या गाली दे रहा था, बच गया है। मसीह के लोगों का स्वभाव मसीह यीशु जैसे होता है, उनके जैसे स्वभाव सोने के जैसा होता है। आपका भी स्वभाव सोने समान है। हालेलुया। तो परमेश्वर किस बलिदान से प्रसन्न होता है? क्यों? मैं आपको बताऊंगा। इस बलिदान से प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। किस बलिदान से, इसलिए बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यीशु मसीह जो स्वभाव था सोना, इसीलिए उन्होंने जाना कि सोना परमेश्वर को पसंद है, इसलिए उन्होंने सोना चढ़ाया। और ये बताया कि जो बालक यहाँ चरनी में है उसका स्वभाव सोना, वो सोने का स्वभाव का बालक। हालेलुया। दूसरे ने क्या चढ़ाया? लोबान। छोटे बच्चे को लोबान चढ़ाना बड़ा मुश्किल बात है। छोटा सा बच्चा को लोबान की क्या जरूरत है? आप किसी बच्चे को अगरबत्ती चढ़ाते हो क्या? लोबान जग चढ़ाते हो? लोबान क्यों चढ़ाया गया उसको? तीनों ज्योतिषी उसके भविष्य की बातों को देख रहे थे कि बालक बच्चे आगे क्या होगा। लोबान का मतलब होता है प्रार्थना। लोबान का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। और प्रकाशित वाक्य 5:8 को अगर पढ़े, हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था, प्रार्थना का जीवन था। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, इस पुस्तक के खोल लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल
कार्ड क्या था? दुग्धदान क्या था? वीणा, 5 कार्ड प्रकाशित वाक्य 5 का 8। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी, प्रकाशित वाक्य 5 का 8। जब उसने पुस्तक ले ली वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन संयमक सामने गिर पड़े। उनमें से एक के हाथ में वीणा और धूप और बहुत लोगों की प्रार्थनाएं हैं उससे भरे हुए सोने के कटोरे थे। क्या था उनके हाथों में? वीणा था, धूप था और बहुत लोगों की प्रार्थनाएं। ये भरे हुए सोने के कटोरे में थे। सोना का कटोरा, देखिए सब कुछ सोने का है वहां पर। सोने के कटोरे में क्या था? धूप क्या था? वीणा, धूप, जो बहुत लोगों की प्रार्थना है। भरे हुए सोने के कटोरे में धूप था, वीणा हाथों में थी, धूप था कटोरे में। और 8 का 3 को पढ़ेंगे। एक कटोरा जो धूप से भरा कटोरा था, जो प्रार्थनाएं हैं। धूप क्या है? प्रार्थनाएं हैं। धूप क्या है? हाँ। लोबान क्या है? प्रार्थनाएं हैं। लोबान क्या है? प्रार्थनाएं हैं। तो जब आप यहाँ से प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत लोग उसी कटोरे को लेकर यहाँ आते हैं और उस कटोरे में आपका प्रार्थना का उठाते हैं धुआं को, और उठा करके सीधा कहाँ ले जाते हैं? परमेश्वर की वेदी में ले जाते हैं। और 8 का 3 पढ़ो। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। हाँ, तो प्रार्थना को अंदर कैसे आता है? जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत क्या करता है? अपनी प्रार्थना को उस कटोरे में उठाता है ना? उठाता है धुएं के रूप में और वहां जाता है परमेश्वर के पास। तो वहां पर उसको और धूप डाला जाता है। इसमें कटोरे में। और उसके बाद वेदी के जो अंगारा होता है, वेदी का आग होता है, उसको उस कटोरे में डाल दिया जाता है। तो बहुत बड़ा क्या होता है? क्या होता है? गर्जन का शब्द होता है, बिजली की कड़क होती है? भूकंप होता है और उसे उन्हेल दिया जाता है। प्रार्थना को अंदर जाओ, आपकी गोद में आता है प्रार्थना, वहां होता है ऐसा, और वो उन्हेल दिया जाता है अपनी प्रार्थना को। तो स्वर्गदूत लोग प्रार्थना लेने आते हैं और लेकर जाते हैं, उसमें और धूप दिया जाता है। और उसके बाद उसमें वेदी के समय जो आग का वेदी में जो आग जल रहा है उसमें से आग उठाकर उस धूपदान में डाल देते, कटोरे में डाला जाता है और उसको उड़ेला जाता है। तो गर्जन, हुलोल और बिजली की आवाज होती है वहां पर। आपकी प्रार्थना में फिर नीचे आती है। और स्वर्गदूत जो है लेने आएंगे प्रार्थना को और लेकर के वहां परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। तो इस बात को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि लोबान चढ़ाने का मतलब है कि इसका हर प्रार्थना, इस बालक का हर प्रार्थना परमेश्वर की वेदी पर पहुंचाया जाएगा। और इस बालक एक दिन ऐसा आएगा कि हर एक मनुष्य इसके सामने घुटना टेकेगा और इसी के नाम से प्रार्थनाएं वहां पर स्वीकार भी होगी। इसीलिए लोबान दिया जा रहा है। लोबान मतलब प्रार्थना से भरा हुआ जीवन इस बालक का है। इसका हर प्रार्थना पिता कबूल करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि इसी बालक के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है।
और हर एक प्रार्थना इसी के नाम से स्वीकार की जाएगी, इसीलिए लोबान दिया जा रहा है। ज्योतिषियों को मालूम है कि बालक एक तो सोना के स्वभाव रहेगा, दूसरा इसके जीवन में लोबान मतलब प्रार्थना का जीवन रहेगा, प्रार्थना भी इसका वहां पहुंचेगा और हर प्रार्थना इसी के नाम से स्वीकार भी होगा। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन कहते हैं। हर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से ही स्वीकार होती है। आया समझ में? अब तीसरा ज्योतिषी क्या चढ़ा रहा है? गंधरस। देखिए, गंधरस का मतलब होता है अविनाशीपन। गंधरस का मतलब होता है अविनाशीपन। अविनाशीपन मतलब क्या है? ये जो बालक है इसके अंदर वो स्वभाव है कि लोगों को अविनाशी जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। अविनाशी मतलब कभी ना नष्ट होने वाला जीवन। और यीशु मसीह ने क्या कहा अपने लोगों को कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उन्हें मोक्ष अनंत जीवन देता हूं। अविनाशीपन मतलब इसी के पास है। यही बालक ही मोक्ष देगा, यही बालक ही अविनाशीपन देगा, यही बालक ही उद्धार देगा। और अनंत जीवन का मतलब होता है कि जीवन कभी समाप्त नहीं होगा, हमेशा पिता के पास पहुंच जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। वो जीवन, अविनाशी जीवन ये बालक ही देगा। इसीलिए उसको गंधरस चढ़ाई जाती है। हालेलुया। और यूहन्ना, गंधरस का एक मतलब और है, वो ज्योतिषी गंधरस चढ़ाने के मतलब दो अर्थ में गंधरस है। एक अविनाशीपन जो मैंने भी बताया था, दूसरा जब ये बालक की मृत्यु होगी तो उसे गंधरस और लाया जाएगा। एलवा गंधरस इसके शरीर पर लेप किया जाएगा कि ये अविनाशी है, ये शरीर जी उठेगा। ये गंधरस इसलिए लगाया जाएगा उसके शरीर पर, एलवा और गंधरस, कि ये अविनाशीपन, ये जो जी उठेगा 3 दिन के बाद और सबको इससे अविनाशी जीवन देगा। जितने मसीह यीशु में सोए हैं उनको और जितना जीवित है उनको उठा ले जाने के बाद सबको अविनाशी शरीर मिलेगा। वरना 19 का 38 से 40 पर इन बातों के बाद अरमतिया में यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। क्या लगाया गया? एलवा रखा गया, वहां पर क्या लगाया गया? गंधरस लगाया गया। गंधरस अविनाशीपन को बताता है, जी उठने को बताता है। यीशु मसीह अपने लोगों को जी उठाएगा, जीवित करेगा। ये तीसरा ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहा है। तीनों के भेंट में भविष्यवाणी थी। एक की भेंट में था ये सोना है, इसका स्वभाव सोना है, इसका रूप सोना है, इसका जीवन सोना है। और परमेश्वर ने हमें सोना ही दिया।
और परमेश्वर सोने को पसंद करता है। ये सोने के समान इसका जीवन होगा। दूसरे भविष्यवाणी ये दिखलाता है कि लोबान चढ़ान बताता है इसका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। इसकी कोई भी प्रार्थना नहीं रुकेगी, हर प्रार्थना पिता को मंजूर होगी और उसके बाद हर प्रार्थना इसी के नाम से की जाएगी और इसी के पास की जाएगी। ये भविष्यवाणी दिखाता है वो। और तीसरा बताता है गंधरस को चढ़ाकर कि ये अविनाशी पर इसके जीवन में है, ये मरकर जिंदा होगा और फिर मरे हुए लोगों को चिढ़ाएगा और जितने उसमें विश्वास करते हुए मरेंगे वो सब जी उठेंगे इसके द्वारा, इसकी आवाज से, और ये उन्हें अनंत जीवन देगा। ये तीनों ने तीन चीज चढ़ाकर तीन बात को प्रमाणित कर दिया। और आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है प्रियो, हम ईश्वर स्वभाव को एक बात और देखेंगे। आप श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय का 10 पद पढ़ें। श्रेष्ठ गीत 5 का 10 पद। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। वह 10,000 में उत्तम है। 10,000 में उत्तम है। कौन कह रहा है? कलीसिया किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। श्रेष्ठ गीत में जो स्त्री है वो कलीसिया है और जो पुरुष है वो यीशु मसीह है। मेरा प्रेमी गोरा सा लाल सा हजारों में 10,000 में उत्तम है। हालेलुया। तो यीशु मसीह की सुंदरता के बारे में बताया जाता है कि वो सोना है। उसकी सुंदरता के ऊपर की नहीं, अविनाशी सुंदरता उसका वो है। आप किस प्रकार की सुंदरता पसंद करेंगे? मैं आप लोगों से पूछता हूं, थोड़ा सा मेरी बेटी लोग भी ध्यान दें, जो जल्दी सुंदरता में धोखा खा जाते हैं, बेटे लोग ध्यान दें। आगे का रूप देखकर सुंदरता, शरीर की गोरापन, शरीर की सुंदरता देखकर धोखा खा जाती है। ऊपर से सुंदर तो रहते हैं, लेकिन कहा जाता है सुंदरता के पीछे शैतान। अक्सर सुंदरता के पीछे शैतान होता है। लूसीफर से ज्यादा सुंदर तो और कोई नहीं बनाया गया था। और लूसीफर जिसके जीवन में होता है सुंदर व्यक्ति में, वो व्यक्ति सुंदरता के पीछे शैतान होता है। सुंदरता को देखकर धोखा खा जाती है बेटियां, और बेटे लोग भी धोखा खा जाते हैं। पर उनके अंदर में अंदर की सुंदरता नहीं होती, मन की सुंदरता नहीं होती, आत्मा की सुंदरता नहीं होती, और आप अपने विवाहित जीवन में धोखा खा जाते हैं जीवन साथी चुनने के लिए। यहाँ पर कलीसिया का जो प्रेम है वो ईश्वर से के लिए है। हालेलुया। और परमेश्वर जो ईश्वर मसीह को जानता है पुत्र को, वो आपके जीवन में भी जो ईश्वर मसीह ने बलिदान दिया, उसी बलिदान, आत्मिक बलिदान मेरे और आपकी जो में भी परमेश्वर चाहता है। इसे पहला पत्रस 2:4-5 तक पढ़ दे, किस प्रकार का बलिदान परमेश्वर चाहता है। पहला पत्रस 2:4-5 तक। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। उसके बाद जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया है, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ
जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को डाले हैं। आत्मिक बलिदान, जीवित पत्थर, लिविंग स्टोन बन जाओ। जीवित पत्थर के रूप में मिस्त्री एक एक पत्थर को दीवार में चुनता जाता है। एक एक पत्थर मिलकर घर बन जाता है, मकान बन जाता है, चर्च बन जाता है, मंदिर बन जाता है। एक एक पत्थर। हालेलुया। हम भी एक एक पत्थर के रूप में, जीवित पत्थर के रूप में उसके भवन में रखे जा रहे हैं। लेकिन क्या किया जाता है, जब भी आप बनाओगे मकान तो मिस्त्री क्या करता है, ईंटें रखता है ना, उन ईंटों को क्या करता है, पानी में डुबा देता है। दीवार में लगाने से पहले पानी में डुबाता है और उसके बाद पानी में डूब जाकर वो पानी जो है उसका पूरा ले लेता है, पानी खींच के अंदर मजबूत हो जाता है, फिर उसको दीवार में रखा जाता है ईंटों को। तो जब पानी में रखा जाता है ना, ईंटा का बपतिस्मा है, वो ईंटे का बपतिस्मा के बाद ही उस मंदिर में रखा जा रहा है चुनने के लिए। हो जा रहा है आपको, आप भी पैसा चुकाने के बाद ही फिर आपको प्रभु का भवन बनने में रखा जा रहा है। एक एक ईंट बनकर हम भवन बन रहे हैं। मैं भी एक ईंट हूँ, आप भी एक ईंट हो, सभी की ईंट बनकर के भवन बन रहा है। हालेलुया। आप इस बात को समझिए, हम लिविंग स्टोन है, हम जीवित पत्थर है। क्या है हम? जीवित पत्थर है हम। तो इस तरह से आत्मिक बलिदान हमको परमेश्वर के ऊपर के पास चढ़ाना है और उसी को पसंद करता है, स्वीकार करता है। प्रियो, मैं इतना ही और आप लोगों से कहना चाहूँगा तो ये कि परमेश्वर को क्या पसंद है। एक बार आप निर्गमन 25 का 10-11 पद पढ़ दें। निर्गमन 25 का 10-11 पद पढ़ दें जल्दी से। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसी की लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर बढ़ना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने से बार लगा बनाना। हर चीज सोने से, बेदी भी बन रहा है तो सोने से, संदूक बन रहा है वाचा का तो सोने से। परमेश्वर को सोना पसंद है और आपका आत्मिक जीवन भी सोने के समान निर्दोष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। सोने को पवित्रता के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में? पवित्रता के रूप में। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? पवित्रता। क्या चाहते हैं? पवित्रता। और बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो आपका भी स्वभाव सोना का समान होना चाहिए और आपके जीवन में प्रार्थना की खुशबू होना चाहिए। प्रार्थना की खुशबू सुनता है परमेश्वर, उसे अच्छा लगता है। क्या? प्रार्थना। कैसी प्रार्थना? स्वार्थी प्रार्थना नहीं। जिस प्रार्थना में स्वार्थ न हो, वो प्रार्थना की खुशबू उसको अच्छा लगता है, उसका उत्तर देता है। और परमेश्वर को अविनाशी जीवन पसंद है कि उसके साथ हम अनंत काल तक के चले जाए। हर आत्मा परमेश्वर में अनंत काल तक चले जाए। इसीलिए यीशु मसीह हमें लेने आया। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बनाता। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता। यीशु मसीह ने क्या कहा है? मत्ती 5 में उसने कहा है, मैं तुम्हारे धर्म को लोप करने नहीं आया हूँ, नष्ट करने नहीं आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। मैं धर्म बनाने नहीं आया, मैं एक रास्ता हूँ। मैं धर्म नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? रास्ता हूँ। यीशु मसीह धर्म नहीं है, यीशु मसीह क्या है? रास्ता है। उसी रास्ते पर चलते जाना है पिता के पास पहुंचने के लिए। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है। अगर एक शराबी को, एक जुआरी को, एक लुटेरे को, एक डाकू को अगर रास्ते पे, सीधे रास्ते पर लाता है तो यीशु मसीह लाता है। एक आतंकवादी को लाता है, एक चोर को लाता है,
तो जीवन बदलता है यीशु मसीह। तो ये तीनों ज्योतिषियों ने यीशु मसीह को पहचान लिया, ये तो वही परमेश्वर है जो मनुष्य रूप में आया। और हम आप लोग बहुत देर से पहचाने, और अगर आप लोगों में से अभी तक यीशु मसीह को अपने पहचाना नहीं है तो आज पहचान लीजिए कि वो इस दुनिया में आपकी आत्मा को पिता तक पहुंचाने आया जो कभी नहीं जा सकते। अगर आज आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो ईसाई नहीं बनते, आप परमेश्वर के पुत्र बनते हैं और परमेश्वर अपने पुत्रों को ही स्वीकार करेगा, पुत्र पुत्रियों को। तो आज अगर आप में से कोई अपना जीवन देना चाहता हो जो नहीं दिया हो, तो आज वो अपना जीवन उसको दे सकता है, क्योंकि इसीलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा था। अगर आप लोगों में से कोई जवान, बूढ़े, अधेड़ कोई भी हो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, वो आपका पाप क्षमा करने आया, आपकी बुराई को लेने आया, आपका दंड को लेने आया, आपके अधर्म को उठाने आया, आपकी बीमारी उठाने आया। अगर आप देना चाहते हैं अपना जीवन, तो अगर आप में से कोई उसको अपना जीवन नहीं दिया हो, देना चाहते हो, तो आज हाथ उठाए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कि बेटी हाथ उठाए, वो बेटा भी हाथ उठाए। ओके, और कोई है जो आज प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहता है जो नहीं दिया हो? हाँ, और एक बहन उठा दी हाथ। ओके, और कोई है? हाँ, उधर भी बहन उठा दी हाथ। ओके, दे दो आज। यदि आप उसके शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। उसे सोना कहते हैं, सोना यीशु मसीह को। वो आपको भी सोना बना देगा अपने जैसा। वो अपने जैसे बनाने आया, पिता के पास ले जाने आया, हमें उससे मिलाना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं गीत गाऊंगा, अगर आप अपने जीवन नहीं दिया है तो ये गीत जो है आज आप प्रभु का अपना जीवन देंगे। आइए इसी में हम झुकेंगे भी, घुटनों में जमेगा लगाऊंगा।
आज सच्चे दिल से सोना बनने के लिए अपना जीवन प्रभु दीजिए, वो आपको सोना बनाएगा पिता के पास ले जाने के लिए। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे उस पिता का जीवन में। राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, राही चलता जा। दुनिया
आज हम चुनते हैं पिता तेरे चोरों में दर्द करते हैं बाप ने भटकते थे या हम अठों पर खाते थे हमारे कर्मों का देखना में बार बार हिलाता था प्रभु हमारी आत्मा कभी आपके पास जा नहीं पाती थी पिता जिस आत्मा को बचाने के लिए तूने अपने पुत्र को भेजा इस दुनिया में आया एक कुंवारी के गर्भ को चुना उसने घीन नहीं किया उसने 1.5 साल में भेड़ भक्तियों के बलमुद्र में उसने पैदा हुआ प्रभु जब वो जन्म लिया धरती में गिरा बलमुद्र में सना हुआ जगह में गंदा जगह में जन्म लिया एक चरनी पर लिटाया गया आपको पिता उसके पास लिटाने के लिए उसके माँ के पास कुछ नहीं आज तो सबके पास सुंदर सुंदर पलंग है जब छोटे छोटे बच्चों को ले बनाते छोटे छोटे कपड़े सील कर रखते बनाते मरियम के पास कुछ नहीं कपड़े में लपेट कर रखा था तू हमारे लिए गरीब बना तू हमारे लिए कंगाल बना कि हम धनी में जाए तुम्हारे पापों को लिया हमारे पाप की जगह लिया कि हम धनी बन जाए तूने हमारे प्राणों की कीमत चुकाया है बाप तूने हमारे लिए अपने आप को दे दिया पिता सालिम पर इन दोनों का जन्म लेना क्या अद्भुत बात है परमेश्वर का मानव बनना क्या अद्भुत बात है पिता जो कभी नहीं हो सकता संभव अति शंकराचार्य ने कहा था कि मनुष्य से संभव नहीं है मनुष्य कभी मुक्ति नहीं पा सकता और बार जन्म लेता बार मरता है पुनरुत्थान जन्म पुनरुत्थान मरणम कहा लेकिन आपने इसे संभव कर दिया कमर की गर्भ में को संभव कर दिया आपने बालक को रूप लेकर दुनिया में आकर हमारी जगह ले लिया बाप हमारी बीमारी को ले लिया हमारे दुख को ले लिया हमारे आंसू को ले लिया हमारी पीड़ा को ले लिया हमारे दर्द को ले लिया हमारे पाप के दर्द को ले लिया हमारे गुनाह के दर्द को ले लिया हमारे गंदा जीवन को ले लिया और उस पर आपने कोशिश किया आज हमें छुटकारा मिलता हमें सुंदर जीवन में आपका स्वभाव सोना है हमें भी सोना बना देगा आपका स्वभाव बलवान और प्रार्थना का स्वभाव है हमें भी प्रार्थना में जीवन नहीं देते आपके अंदर अविनाशी जीवन है हमें भी अविनाशी जीवन नहीं देते नित्य से छुड़ाकर हमें अविनाशी अलग जीवन में दे प्रभु यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता और हे खुदा बाप ये पवित्र परमेश्वर सुनाव का हुआ हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बेटा हमें दिया है और आज गिफ्ट के रूप में दिया है ये ऐसा उपहार है इस उपहार के बदले उस उपहार की जगह कोई भी उत्तम उपहार नहीं है दुनिया में इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम उपहार तूने अपने बेटा को देकर दिया है हम उसे स्वीकार करते हैं आज जितने भी लोग आपके पुत्र को स्वीकार कर रहे हैं उनके जीवन में वो अविनाशी पन है वो उन्हें जीवन को पहुंचाया जाए उनके सारे धर्म क्षमा किया जाए उनके पाप मिटाए जाए उनका धर्म खोल जाए उनके पाप खोल जाए और उसके पुत्र यीशु के रूप से उनमें अविनाशी बनाने पाए उनके अंदर पाप